हेलो स्टूडेंट्स। देखेंगे क्वेश्चन 1 के पार्ट 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। फर्स्ट नंबर पर रिलेशन आर दिया हुआ है, आर इक्वल एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। सेट ए में 3 ह्यूमन बीइंग ले लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। रिलेशन आर के पेयर लिखेंगे। पेयर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करके भी लिख सकते हैं। सेट ए का सेट बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करके एक्स वाई जेड। पहले एक्स का एक्स के साथ पेयर बनाएंगे, फिर वाई के साथ, फिर जेड के साथ। ऐसे ही वाई का पहले एक्स के साथ, फिर वाई के साथ, फिर जेड के साथ, और सेम कंडीशन जेड के लिए। पहले एक्स का एक्स के साथ लेंगे, वाई एक्स, वाई वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड वाई एंड जेड जेड। फर्स्ट नंबर पर देखेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन थी कि रिलेशन में ए टाइप के पेयर होने चाहिए, मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड belongs to R. So relation R is reflexive. सेकंड नंबर पर देखेंगे कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव सॉरी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी कि यदि एक्स वाई पेयर रिलेशन में है, देन वाई एक्स पेयर भी रिलेशन में होना ही चाहिए। सिंस एक्स वाई पेयर belongs to R and yx pair also belongs to R, so relation R is symmetric. थर्ड नंबर पर देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन थी कि यदि ए बी कोई पेयर रिलेशन में है, यदि ए बी कोई पेयर रिलेशन में है एंड बी सी कोई पेयर रिलेशन में है, देन ए सी पेयर भी रिलेशन में होना ही चाहिए, तभी हम कहेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्योंकि एक्स वाई पेयर रिलेशन में है एंड वाई जेड पेयर भी रिलेशन में है, और हम देखते हैं कि एक्स जेड पेयर भी रिलेशन में है। implies that relation R is transitive. ये समझाने के लिए था, ट्रांजिटिव की कंडीशन है ये, यदि ए बी पेयर रिलेशन में है
साइड में जो लिखा है। देखते हैं पार्ट बी का सॉल्यूशन। पार्ट बी है एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये सेम एक ही तरह है, वो साथ काम कर रहे थे और ये साथ रह रहे हैं। सेम एक ही तरह ही सॉल्व होगा। पार्ट सी देखेंगे। पार्ट सी है आर इक्वल एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 7 = वाई। मतलब एक्स की जो हाइट है वो वाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। यदि हम रिलेशन में सॉरी पे उसमें सेट में एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट ले लेते हैं। एक्स वाई जेड। सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है कि एक्स एक्स टाइप का पेयर रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या एक्स एक्स टाइप का पेयर रिलेशन में होगा? मतलब यदि एक्स और एक्स दो वैल्यू हैं तो क्या एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉल होगा? नहीं हो सकता, ये दोनों तो इक्वल होंगे। इनकी हाइट तो सेम होगी, एक्स और एक्स तो सेम वैल्यू है, तो ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। Does not belong to relation R implies that relation is not reflexive. रीजन भी लिख लेते हैं। Because x cannot be 7 centimeter taller than x, then x itself। कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? सेकंड नंबर पर देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है यदि एक्स वाई पेयर रिलेशन में है देन वाई एक्स पेयर भी होना चाहिए। मतलब यदि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब एक्स की हाइट वाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है तो वाई तो छोटा ही होगा। बट वाई कॉमा एक्स का मतलब यही तो हुआ कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है। बट ऐसा नहीं हो सकता। डज नॉट बिलोंग टू आर, सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर देखेंगे ट्रांजिटिव।
यदि एक्स वाई पेयर रिलेशन में है, मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉल है एंड वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉल है, तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर टॉल होगा? ये एक्स है, ये वाई है एंड ये जेड है। ये एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, वाई जेड से, तो एक्स तो जेड से 14 सेंटीमीटर हुआ ना। वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉल है एंड एक्स वाई से, तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर टॉल हुआ, ना कि 7 सेंटीमीटर। Does not belongs to R implies that relation R is not transitive. तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखते हैं पार्ट डी। डी में रिलेशन दिया हुआ है R इक्वल एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। सेट ए ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। फर्स्ट नंबर पर देखेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या इसमें एक्स एक्स टाइप के पेयर आ सकते हैं? एक्स एक्स का मतलब क्या एक्स एक्स की वाइफ हो सकती है? क्या कोई खुद की वाइफ हो सकती है? नेवर। एंड डज नॉट बिलोंग्स टू आर implies that relation R is not reflexive. सेकंड नंबर पर देखेंगे सिमेट्रिक। मान लीजिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई की वाइफ है, तो क्या वाई भी वाई एक्स की वाइफ होगा? यदि एक्स वाई की वाइफ है तो क्या वाई एक्स की वाइफ होगा? वाई तो हस्बैंड हुआ। डज नॉट बिलोंग्स टू आर implies that R is not symmetric. थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव। यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई की वाइफ है, तो वाई जेड तो बिलोंग करेगा ही नहीं आर से। मतलब वाई तो जेड की वाइफ हो ही नहीं सकती क्योंकि वाई तो हस्बैंड है, तो ये तो किसी की वाइफ हो ही नहीं सकता। इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड एक्स जेड तो बिलोंग करेगा ही नहीं फिर। implies that relation R is not transitive.
पार्ट ई सेम पार्ट डी की तरह है, इसमें एक्स वाइफ थी और इसमें एक्स फादर है। सेम डी की तरह सॉल्व होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।